हमसे उगलवाना आप चाहते हैं, तो आप अगर सही बात जानते हैं तो आप ही मीडिया में प्रचारित कर दीजिए। मैं तो ये नहीं कर सकता अपने मन से कि आप ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। ये आप बता सकते हैं कि अपने लटक सकता है कि कैसे। हम तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं, माननीय आदरणीय कप्तान साहब ने जो कराया होगा, तो उसका चैलेंज है एसआईटी लगाया जाए। अब देखा जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य लोग जुटाए हैं, जो लोग बता रहे हैं, क्या ये पक्का है या किसमें हेरफेर किया गया। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर, ये लंबा नहीं चलेगा, 1 महीने अंदर इसका राजफास हो जाएगा, आप पीड़ित को न्याय निश्चित से आप मानते हैं। तो मुकदमा तो हत्या का लिखा गया है, ये आप भी जानते हैं, ये तो ही करेगा। एफआईआर हो गया है, अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, उस साक्ष्य के आधार पर उसका चार्जशीट लगेगा। क्या सही है? क्या किसी अधिकारी के खिलाफ जांच का होना हल्की बात मत लीजिए, एसआईटी बड़ी चीज है। सवाल के घेरे में है भाई साहब, इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ। अगर उनका बात पुख्ता होता तो एसआईटी का गठन नहीं होता। ग्राम सभा है और आप सभी जानते हैं कि यहाँ 23 तारीख से जो गाँव में हलचल जो मची हुई है, हत्या और आत्महत्या के बीच रहस्यमय तरीके से कहीं ना कहीं पूजा चौहान की मौत जो है झूल रही है। और जिस तरह से जो है पुलिस ने खुलासा किया है, वह उनकी थ्योरी जो है किसी के गले नहीं पड़ रही है। विपक्ष ने भी इस पर तीखे हमले किए हैं और सत्ता पक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं एसआईटी टीम की जो गठन की गई, इसमें पीयूष मोडिया के नेतृत्व में यह टीम जो गठित की गई है। डीआईजी आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह भी उसमें शामिल हैं और सीओ रसड़ा जो है इसमें है और थानाध्यक्ष भी उस टीम में है और सर्विलांस के द्वारा। तो यहाँ पे आज जिस तरह से मीटिंग रखी गई थी चौहान समाज की, और यहाँ पे बांसपुर के पूर्व विधायक जो है शिवशंकर चौहान जी हमारे साथ जो मौजूद हैं, क्या निर्णय लिया है चौहान समाज ने और एसआईटी टीम से जो है कितने वो संतुष्ट हैं, इस संबंध में उनसे जो है बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो है आज जिस तरह से पूजा चौहान के साथ जघन्य जो है कांड हुआ है और परिवार जो है मान नहीं रहा है कि वो हत्या कर सकती है, चौहान समाज के आपको जो है अपना नेता मानती है, एक लीडर मानती है, आपके पीछे चलना चाहती है, किस तरह का आश्वासन आपने परिवार को दिया है और क्या निकल के आया है इस सभा में? देखिए मीडिया बंधु, 1 सप्ताह पहले की शादी घटना, और घटना के समय के बाद नेक्स्ट डे मैं रात में निकल गया अपनी पत्नी के इलाज। 2 दिन बीच में छुट्टी पड़ी, उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलने का इच्छा जाहिर पत्र विद्यु करने का ले गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित 20 मिनट बाद मैंने कहा, महाराज जी, चाहे हमारी पूजा चौहान जो गंभीर प्रकरण है, इसमें हर परिवार को भरोसा नहीं हो रहा है पुलिस पर, तो इसकी सीबीआई की जांच करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो विधायक जी, सीबीआई की जांच लंबी चल रही है, लंबा इंतजार होता है, तो क्यों ना हम आईजी के देख रेख, पीयूष मार्डिया बहुत ईमानदार अधिकारी, उसी की देख रेख में हम एसआईटी की जांच करा देंगे। मैंने कहा कि चलिए इतना शुरू तो कराइए। इसके बाद मैंने कहा, महाराज जी देखिए, चाहे तुम्हारी पूजा चौहान, चाहे आजमगढ़ का अश्विनी चौहान हो, चाहे अमन और अनुराग गाजी, ये भी बहुत गरीब है, वेरी वेरी पुअर। तो महाराज जी, मैं चाहूंगा कि एसआईटी की पूजा की जांच के साथ साथ तीनों जिलों में आर्थिक मदद के रूप में 10 लाख से मुआवजा दिलवा। उन्होंने कहा कि चलो देखता हूँ, दोनों एसआईटी और ये दोनों मैं देखता हूँ। तो मेरा जहाँ तक आपने कहा कि एसआईटी की जांच का क्या ये है, तो मैं सुख संवेदना व्यक्त करने आया था यहाँ। तो एसआईटी में थोड़ा मुझे भरोसा इसलिए है, पीयूष मार्डिया जैसा ईमानदार स्वच्छ छवि का अधिकारी है, सब लोग जानते हैं, उससे वाकिफ है, तो भरोसा है कि उसके नेतृत्व में जो जांच होगी वो क्षण कराएगी। आज जो भी हत्याएं होती हैं, जो भी अपराध होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर कलेक्ट होते हैं, बाकी कोई तो आधार है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर ही राज पास होता है, मुलजिम गिरफ्तार होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में अब क्या कुछ निकल के आ रहा है, ये तो कप्तान साहब जानते होंगे या तो इंस्पेक्टर जानता होगा। तो अभी तक तो मुझे पता नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच यहाँ की पुलिस की, जो यहाँ की टीम बनाकर किया गया है, माननीय आदरणीय कप्तान साहब ने जो कराया होगा,
तो उसका चैलेंज है एसआईटी। उस जांच को, हम इलेक्ट्रॉनिक जांच को हमारा समाज नहीं मान रहा है, इसलिए एसआईटी का गठन किया गया कि ऊपर का ईमानदार अधिकारी लगाया जाए। अब देखा जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य लोग जुटाए हैं, जो लोग बता रहे हैं, क्या ये पक्का है या किसमें हेरफेर किया गया है। दूसरे पॉइंटों पर जांच ये होगी कि जो पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें क्या उसकी वीडियोग्राफी हुई, डॉक्टर की टीम गठित हुई, इसमें कितने लोग वहां मौजूद थे, ये सारी सत्यता की जांच एसआईटी करती है। हमको उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर, ये लंबा नहीं चलेगा, 1 महीने अंदर इसका राजफास हो जाएगा और पीड़ित को न्याय निश्चित मिलेगा। और आर्थिक मंत्री महाराज जी बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी ही इनको आर्थिक मुआवजा के रूप में कुछ दें ताकि कुछ इनकी मदद हो सके। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अभी जो मीटिंग की बात आपने, तो मीटिंग की बात में यही बात आई कि भाई समाज ने कहा कि इसको ज्ञापन दिया जाए, न्याय की जांच की मांग। तो मैंने विचार दिया कि भाई एक एसआईटी की जब जांच बड़ी हो रही है तो उसको देख लिया जाए, नहीं आता है तब न्यायिक जांच की मांग रखी जाए। तो इसमें परिवार के उनके बहन है कोई, वो और मृतका के पिताजी ये कहे कि महाराज जी से आप हम लोग को दिलवा दीजिए, हम मिल करके अपनी बात करना चाहें। तो मैंने कहा यो मस्त, मैं समय ले लूंगा और लेने के बाद आपको लेके चला जाऊंगा। ये बात हो जाएगी, यही बात होगी। विषम परिस्थितियों में जो 100 जो है जामुन का पेड़ हाथ पीछे बढ़ा गया था, और भी बहुत सारे जो है एविडेंस हैं। परिवार का कहना था कि कुछ गहने वगैरह भी जो है गायब हो गए थे। इस पर जो है पुलिस ने गौर नहीं किया है। आप इसे क्या मानते हैं, आत्महत्या या ये हत्या लग रहा है? अभी जब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं जुट जाएगा, सर्विलेंस के जरिए सारी व्यवस्था बंद, पुष्ट कोई चीज नहीं होगी, तब तक मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि साक्ष्य वही है, उसी साक्ष्य पर साबित होगा। ये क्या है, आज सर्विलेंस में क्या आया है मोबाइलों में, वो है। असंभव हो सकता है, पेड़ पे कोई भी चढ़कर हाथ बांध के भी लटक सकता है। ये क्या मतलब कुछ भी असंभव है आज के दौर में, पेड़ पर चढ़ करके हाथ बांध के भी कोई लटक सकता है। आप ही बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। ये आप बता सकते हैं कि अपने लटक सकता है कि कैसे। हम तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं। साक्ष्य चाहिए ना, प्रूफ करने के लिए साक्ष्य चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक के साक्ष्य पर प्रूफ होगा। बाकी तो हाथ पीछे बढ़ाए सबको समझ में आ रहा है। यही तो संदेह का घेरे में मामला है। इसी की पुष्टि के लिए एसआईटी का गठन हुआ है, ऐसी बात थोड़े। जो पीछे हाथ बढ़ा है इसी पर एसआईटी का गठन हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है तो वही करेगा, वो तो कोर्ट तक जाएगा, उसमें तो कोई बात है नहीं। मैं कैसे कह दूं कि अपने हाथ में बांध कर कोई लटक गया कि किसे लटक गया। जब तक पुख्ता जांच नहीं होगा तो मेरे से आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब आप कह सकते हो, मीडिया वाले हो, आपकी बात दूसरी। आप विधायक हैं, आप समाज के जो है हितैषी हैं, आप भी सोच सकते हैं कि ये हाथ पीछे बांधना असंभव चीज है ना। असंभव है कि समझो, जब एसआईटी की जांच हो रही है तो उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि क्या है। हमसे उगलवाना आप चाहते हैं तो आप अगर सही बात जानते हैं तो आप ही मीडिया में प्रचारित कर दीजिए। मैं तो ये नहीं कर सकता अपने मन से कि क्या है नहीं है, ये तो जांचों के बाद ही आएगा। ऐसे मैं कैसे कह दूंगा कि हत्या है कि आत्महत्या है, मैं नहीं कहूंगा। परिवार चीख चीख के कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी बेटी की जो है हत्या की गई, उसे आप मानते हैं? तो मुकदमा तो हत्या का लिखा गया है। मुकदमा तो परिवार ने जो कहा उसका तो मुकदमा लिख गया है, रिटर्न में मुकदमा है, धाराएं भी उसी तरह की हैं। परिवार का कथन तो भाई एफआईआर होते हैं तो उसकी विवेचना होती है, गवाह साक्ष्य इकट्ठा किए जाते हैं, तब चार्जशीट लगती है, आप भी जानते हैं। ये तो ही करेगा। एफआईआर हो गया है, अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, तो साक्ष्य के आधार पर उसका चार्जशीट लगेगा। क्या सही है क्या गलत है। बलिया एसपी ने खुलासा किया था, उनका भी कहना था कि अभी भी आत्महत्या तो प्रथम दृष्टया लग रहा है, लेकिन हम जांच जो है करा रहे हैं, आगे इसमें अगर कुछ निकलेगा तो उसका भी खुलासा जो है किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। ये अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि एसपी साहब जो जांच किए हैं, चाहे जो विवेचक यहाँ का है इस केस का, जो कर रहा है वो तो ओपन हुआ नहीं है। हाँ, अभी ओपन नहीं हुआ है।
घर वालों को अभी पोस्टमार्टम की कॉपी भी नहीं मिल रही है। मिलेगी तो वो भी अपना वकील से राय लेंगे। इसमें क्या है पीएम में? पीएम तो अदृश्य अभी हो गया है, कोई कह रहा है कि ये है, लेकिन पीएम निकलेगा तभी पता चलेगा। हाँ, और परिवार के मांग पर ही इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। ऐसी बात नहीं है कि इनकी मांग को नहीं माना गया है, मानने के बाद ही हुआ है। इनके किसी अधिकारी के खिलाफ जांच का होना हल्की बात मत लीजिए, एसआईटी बड़ी चीज है। तो इतना जो है गहरा सदमा लगा है, आप तो खुद मौजूद है, जान ही रहे हैं। लेकिन जो पुलिस अधीक्षक की जो कार्यशैली थी, जितनी जल्दीबाजी में उन्होंने इस घटना को खुलासा किया, वह सवालों के घेरे में। सवाल के घेरे में है भाई साहब, इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ। अगर उनका बात पुख्ता होता तो एसआईटी का गठन नहीं होता, ये मैं कहना चाहूंगा। विधायक जी तो चतुर्वेद विधायक जी हैं और समाज के लिए खड़े हैं। उनका जो मानना है कि अगर सवालों को घेरे में बलिया पुलिस नहीं होती तो एसआईटी की गठन करने की जरूरत नहीं होती, और उन्हें उम्मीद भी है कि पीयूष मोडिया जो एडीजी हैं वाराणसी जोन के, उनके नेतृत्व में इस घटना का जो है खुलासा होगा, और जो इसमें दोषी हैं, जो सही मायने में दोषी हैं, वो सलाखों के पीछे होंगे। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपने देखा भी होगा पीयूष मोडिया को नरही कांड में। हालांकि उस समय जब पीयूष मोडिया यहाँ जो छापेमारी करने आए थे, तो बलिया पुलिस कप्तान को भी नहीं पता था कि वह जो है छापेमारी करने आ रहे हैं। डीआईजी वैभव कृष्ण के साथ वह जो है खुद आए और ट्रकों में सवार होकर के आए थे। लेकिन यहाँ चूंकि जो है मामला दूसरा है, लेकिन एक बात यहाँ जो है अलग है कि इस मामले की जो अध्यक्षता करेंगे वह कहीं ना कहीं एएसपी जो है आजमगढ़ देहात की अध्यक्षता में जो है टीम इसकी जो है जांच करेगी, और उसमें जो पर्यवेक्षण करेंगे तो डीआईजी सुनील कुमार होंगे। तो आपको कितनी उम्मीदें कमेंट करके जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत मीडिया के लिए इमरान गुट्टू के साथ सफीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।